The Patna High Court's order restraining Bihar Chief Minister Jitan Ram Manjhi from taking policy decisions having financial implications ahead of February 20th trust vote has come as a real shot in the arm of pro-Nitish faction of JDU. JDU leader Ali Anwar spoke to NNIS and hit back at Manjhi, calling him a temporary chief minister. He also criticized the Bihar governor K. Srinath Tripathi for delaying the trust vote till February 20th. बड़ी बात है कि कल हाई कोर्ट ने जो उनको झटका दिया और उनको बताया कि उनकी औकात और हैसियत बता दी हाई कोर्ट ने कि आप जो ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं, आप काम चलाऊ मुख्यमंत्री हैं। अगर फ्लोर टेस्ट के बाद ही नीतिगत कोई फैसला आप ले सकते हैं तो ये बड़ी बात है। और ये काम हाई कोर्ट से पहले ये काम गवर्नर को करना चाहिए था, उनको मना करना चाहिए। तो उन्होंने लिंगर किया है इस मामले को, 20 को ले गए हैं। उनको विशेष सत्र बुला करके और तुरंत इस बात को पहले क्लिंच करना चाहिए था कि कौन मने वास्तव में बहुमत में है। The crisis unfolded after former Chief Minister of Bihar Nitish Kumar was elected new leader of JDU Legislative Party, paving way for him to replace Manjhi as Bihar Chief Minister. Taking on the BJP, Anwar blamed the Saffron Party for stage managing Bihar crisis by offering support to Manjhi. विधायक टूटेंगे तब सपोर्ट करेंगे, विधायक नहीं टूटेंगे तो नहीं सपोर्ट करेंगे। तो सवाल ये है कि अब तो ये सारा चीज़ ऑब्वियस है, दिन के उजाले की तरह से साफ है कि बीजेपी की सह पर, वरना 10-12 एमएलए जिसके साथ हो वो इतना दिन तक सरकार खींचेगा और इस तरह के गलत सही घोषणाएं और फैसले कैबिनेट में गलत रोज करेगा। तो ये तो बीजेपी के ही सह पर है। जब से मोदी इंजेक्शन ले करके वो लौटे हैं पटना और बीच बीच में फिर आते हैं, अमित शाह जी, मोदी जी, राजनाथ सिंह जी सबसे मिल करके जाते हैं और जा करके वहाँ आराम शराब करते हैं। Reflecting over Delhi's assembly poll result, Anwar said BJP had foreseen its defeat. That's why it brought former IPS officer Kiran Bedi in order to put the blame for its defeat on someone other than Prime Minister Narendra Modi. तो हम लोग डे 1 से कह रहे थे, जिस दिन किरण बेदी जी को उन्होंने घोषित किया उसी दिन कह रहे थे कि इनके सर ठिकरा फोड़ने की तैयारी है और उनको उसी समय लग गया था कि ये हारेंगे। जिस दिन मोदी जी की रैली में फ्लॉप हो गई, सुपर फ्लॉप हो गई रामलीला मैदान की रैली, उसी दिन लग रहा था कि किसी को बलि का बकरा बनाने के लिए, किसी के सर ठिकरा फोड़ने के लिए इनको लाए हैं। वो तो कहिए बीजेपी और संघ परिवार अगर सांप्रदायिकता नहीं करे तो वो तो मर जाएगी। वो समझते यही है कि हम तो मर खत्म हो जाएंगे। उनका तरीका अंदाजे बयां अलग अलग है। अभी दिल्ली में चपत लगी है तो इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे वो कोई हिंदू से प्रेम नहीं है, कोई राम मंदिर के भक्त नहीं है, राम मंदिर से कोई प्रेम नहीं है। दरअसल इनको प्रेम है जो कारपोरेट घराने हैं, जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, उनसे है। Powered by NNIS.